उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हाल फिलहाल घटनाएं हो रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो निसंदेह इस देश में सबसे लोकप्रियता नेता बन के उभरे हैं, उनका एक व्यापक जनाधार है। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री का देशव्यापी ऐसा समर्थन मैंने तो आज तक नहीं देखा। लोग पसंद कर रहे हैं, पर कुछ गलतियां इंसान होती है। जो शंकराचार्य वाले मामले में गलती हुई है, ठीक है, मैं ये चीज को मानता हूं कि शंकराचार्य का बयान हमेशा उतना बेहतर नहीं रहता है, या मैं कहूं कि यह विपक्ष की ज्यादा करीब है तो गलत नहीं होगा, मैं बिल्कुल सहमत हूं बिल्कुल। लेकिन जो विवाद हुआ उसको जाने देते घाट तक, क्या दिक्कत है? शंकराचार्य जी हैं, हिंदुओं में एक सम्मानित पद है। अगर उस पद की गरिमा का ख्याल वो मुख्यमंत्री रखेगा जिसका पहचान ही सनातन के लिए है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा ही। उससे भी जो पाप हुआ है, जो बटुकों को, जो ब्राह्मणों को चोटी पर अगर खींचा गया है, ये नजारा पूरा देश ने देखा और पूरे देश में गुस्सा किया है। आपको उन अधिकारियों को, उन पुलिस वाले को आपको सस्पेंड करना था, निलंबित करना था, लेकिन आपने नोटिस में नोटिस देना चालू कर दिया। आप अपने अधिकारियों के साथ खड़े हो गए। चलिए, मैं नहीं जानता कि चोटी क्यों खींचा गया, लेकिन कोई आतंकवादी तो नहीं थे। बच्चे थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो धर्म की शिक्षा ले रहे थे। कोई आतंकवादी तो नहीं थे जिनका बाल पकड़ खींचा गया, अपमान तरीके से खींचा गया, जिसका वीडियो पूरे भारत देश देखा है। ये तो गलत है ना योगी जी। जिस समाज ने सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट किया, समाज का मतलब मैं किसी जाति में नहीं बांट रहा हूं, मैं समाज का मतलब बांट रहा हूं, सनातन से बांट रहा हूं। जिस सनातनियों ने आपका सबसे सपोर्ट किया है, वो उसको अपमानित किया जा रहा है आपके कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा। और आपकी मौन और नोटिस पर नोटिस देने का जो प्रक्रिया देख रहा है देश उससे खुश नहीं है। देश को आपसे काफी उम्मीदें हैं। मेरे को ये कहने में बिल्कुल संदेह नहीं है कि आप जाति पाति बांटने वाले लोग हो, आप बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं मान सकता। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने परिवार छोड़ दिया, पूरा मोह माया छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, जो कल भी भगवा में रहता था, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भगवा में रहता है, 300-400 कपड़े पहनता है, वो 5 रुपए का पेन रखता है, सारा सुख सुविधा को त्यागा व्यक्ति वो जाति पाति नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल मेरे को कोई भी इस देश का मानेगा नहीं कि जो योगी आदित्यनाथ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन कहीं नहीं कहीं योगी जी का हदधर्मिता सामने आ रहा है। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ, ठीक है, वो सही है गलत है जो भी है, भगवा पहने सनातन के, आप एक बार जा सकते थे। चलिए, जो गलती हुई है, संत है, माफ कर देते हैं, ये मामला बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। आपकी लड़ाई शंकराचार्य से नहीं है, आपकी लड़ाई सनातन से नहीं है। और इंग्लिश लड़ने लग जाओगे आप, तो आप आगे लड़ाई कैसे करोगे? आपको सबको साथ लेकर चलना है। ब्राह्मण समाज में असंतोष है, उसको दूर करिए। ये समाज है जो 99% आपके साथ था, उनकी कुछ नाराजगी है, जो चोटी पैर का खींचा गया, जिस तरीके से यूजीसी से लाया गया, आप बात करिए ना। आपके पास 5 मिनट 10 मिनट समय होगा, आप आसानी से उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं पता आपके अंदर क्या भावना आ गई है, यह अहंकार आ गया कि हद धर्मिता आ गया है, जिसका परिणाम बेहद खतरनाक हो गए होगी जी। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में गिरते जा रहे हैं जो बेहद खतरनाक है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता नामुमकिन सा हो जाएगा। आपके वोट बैंक पे आप आघात कर रहे हैं, अपने जिस डाली पे रहते हैं उसी में काट रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज भी हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियां कहीं विनाश का कारण न बन जाए। आपकी लड़ाई शंकराचार्य से नहीं है, आपकी लड़ाई इस देश में उन लोगों से है जो इस देश के दुश्मन है, उन लोगों से इस देश में सनातन के दुश्मन है। आपको बहुत आगे जाना है। ये छोटी छोटी गलतियां ही शायद आपको पतन की ओर ले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये देश अच्छा सोचता है। आपके ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष भी जानता है कि भ्रष्टाचारी इंसान नहीं है, क्योंकि किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे।
पर गलतियां हो रही हैं जिसको समय रहते सुधारना बेहद जरूरी है।